कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2 और टाइप 3। आपको याद होगा कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1 हम पहले ही कर चुके हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा फिर से बता दूं, फिर इनको करेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस उन सेंटेंसेस को कहते हैं जिसमें दो क्लॉज होते हैं और एक क्लॉज को इफ क्लॉज कहते हैं, उसमें कोई कंडीशन लगी होती है, और दूसरे क्लॉज को मेन क्लॉज कहते हैं जो कि कंडीशन पे आधारित होता है, कंडीशन पे बेस्ड होता है। जैसे अगर मैं कहूं यदि हम तेज चलेंगे तो गाड़ी पकड़ लेंगे, ये तेज चलने की कंडीशन है और गाड़ी पकड़ी जाने की संभावना है। तो इसको अंग्रेजी में कैसे लिखा था, इसको यदि हम तेज चलेंगे तो गाड़ी पकड़ लेंगे। इफ क्लॉज ऐसे बनेगा, इफ वी वॉक फास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा इफ क्लॉज में। हम गाड़ी पकड़ लेंगे, ये मेन क्लॉज है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। वी shall catch the train। ये हमने उस दिन किया। If we walk fast, we shall catch the train। यहां पर ये जो आया था, ये shall, will और फर्स्ट फॉर्म, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का था। यानी जो इफ वाला क्लोज है, जो घटना पहले घटेगी, जो कंडीशन है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और जो उसका परिणाम होगा, जो मेन क्लोज है, वो फ्यूचर इंडेफिनिट। इसको थोड़ा सा डिस्टिंक्ट दिखाने के लिए हम दूसरे इंक में लिख रहे हैं। वॉक और इसको सेल कैच, ये हमने उस दिन किया था। अब देखिए टाइप 2 में क्या होता है। टाइप 2 में भी इसी तरह एक कंडीशन होती है, दूसरा उसका परिणाम होता है। एक इफ क्लॉज होता है, दूसरा मेन क्लॉज होता है। लेकिन इसमें जो घटना घटेगी शर्त पूरी होने पर, और जो शर्त है वो दोनों ही अनरियलिस्टिक है। यानी वो हमें लगता, या तो वो बिल्कुल सच्चाई के विपरीत है। जैसे मैं कहूं, मान लिया मेरा एक दोस्त है, उसको पैसे चाहिए, कुछ खरीदना है, और वो मुझसे पूछता है कि भाई आप मुझे दे दीजिए 10,000 रुपये, मेरे पास नहीं है। तो फिर मैं उसको ऐसे, ये तो मैंने कह दिया कि मेरे पास नहीं है, फिर मैं साथ में उसको ये भी कहता हूं कि अगर मेरे पास पैसे होते मैं तुम्हें दे देता। प्रेजेंट की सिचुएशन है, और जो चीज नहीं है उसको मैं मान के चल रहा हूं कि अगर वो हो तो ऐसा हो जाए। तो इसको हम टाइप 2 कहते हैं। या फिर बिल्कुल संभावना ही ना हो, जैसे मैं कहूं अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तो कोई गरीब ना रहे, ना तो मैं प्राइम मिनिस्टर की बनने की मेरी कोई संभावना है, और ना फिर उसकी शर्त की पूरी होने की संभावना है। इसी तरह से एक आदमी जिसने अमेरिका के प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी नहीं लड़ा, उसका कैंडिडेट भी नहीं है वो, और वो कहे अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं तो सीरिया में ऐसे करवा दूं। हाँ, अगर
कोई कैंडिडेट है, इलेक्शन वहां पर हो रहा है और कैंडिडेट है, वो अगर कहता है कि अगर मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बना तो सीरिया में ऐसे ऐसे करूंगा, तो उसमें संभावना है, उसमें प्रोबेबिलिटी है, वो सेंटेंस टाइप 1 में कवर होगा। और अगर वो शर्त सच्चाई के विपरीत है या जिसकी संभावना ना के बराबर है तो वो टाइप 2 में कवर होगा। बाकी और कोई फर्क इनमें नहीं है। तो इसकी और स्ट्रक्चर देखिए कैसे होगी। जैसे मैं कहूं कि अगर मैं अपने ऑफिस के पास रहता तो ऑफिस में जल्दी आता। मैं ऑफिस के पास रह नहीं रहा हूं, लेकिन मैं उस जो स्थिति नहीं है, जो वस्तु स्थिति नहीं है, जो वास्तव में घटना नहीं है, उसके विपरीत कुछ मान के चल रहा हूं, कुछ संभावना मान के चल रहा हूं कि अगर ऐसा होता तो ऐसे होता। यदि मैं ऑफिस के पास रहता तो समय से काम पे आता। अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? इफ आई, और इसको फिर वही जो क्रिया है रहना, रहने की अंग्रेजी है लीव। तो फर्क सिर्फ इसमें इतना ऐसा करना है कि लीव की सेकंड फॉर्म लगानी है ये। इफ आई लिव नियर माई ऑफिस अब मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज में शैल या विल की जगह वुड हो जाएगा। बाकी वही क्रिया की पहली फॉर्म में आएगी, बाकी सब जो कहीं आएगा। तो कैसे बन जाएगा? इफ आई लिव नियर माई ऑफिस आई, अब वुड आ जाएगा, आई वुड कम to office in time। ये ऐसे बन गई स्ट्रक्चर। देखिए हमने क्या क्या फर्क किया। पहली बात तो ये है कि टाइप 1 में संभावना काफी होती है, काफी बड़ी संभावना होती है जो हम शर्त मानते हैं उसकी। जैसे इफ वी वॉक फास्ट, हमारे तेज चलने की भी संभावना है और गाड़ी के पकड़े जाने की भी संभावना है। हाँ, इसमें एक चीज और मैं आपको याद दिला दूं कि उस दिन हमने कहा था कि अगर हम किसी वैज्ञानिक तथ्य या सार्वजनिक सत्य की बात कर रहे हैं तो दोनों में ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। जैसे अगर मैं कहूं कि अगर हम बर्फ को गर्म करेंगे, इफ वी heat the ice if we heat the ice it, और इसके बाद हमने लगाया था वही it melts, यानी दोनों को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया था, इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं किया था क्योंकि ये वैज्ञानिक तथ्य है। और टाइप 2 में हमने बताया कि जब हम ऐसी संभावना की कल्पना करें जो कि सत्य के विपरीत है या जिसके घटने की कोई ना के बराबर संभावना है, तब हम इस टेंस का प्रयोग करेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह पास्ट इंडेफिनिट कर देंगे यहां पर, और विल की जगह वुड कर देंगे। यानी चेंज कहां हुई? यहां पर और यहां पर। ये आपको याद रखने की चीज है। अब देखिए टाइप 3 क्या होता है। टाइप 3 में हम भूतकाल की बात करते हैं। इफ क्लॉज भी भूतकाल में होता है और मेन क्लॉज भी भूतकाल में होता है। जैसे मान लिया कोई लड़का है, फेल हो जाए परीक्षा में,
सारा साल मेहनत ही ना की हो, रिजल्ट आए तो फेल, तो उसको काफी संभावना है कि उसके घर वाले या कोई और भी जो भी शुभचिंतक है वो ये कहेंगे, यदि तुमने मेहनत की होती जो कि उसने नहीं की तो तुम पास हो जाते। भूतकाल की घटना है, अब उसको हम मान के चल रहे हैं, जो नहीं घटा उसके बारे में बात कर रहे हैं, ऐसी संभावना हम उनको दिखा रहे हैं। तो इसी के देखिए ट्रांसलेट करते हैं, अगर तुमने मेहनत की होती तो पास हो जाते। तो हमने करना क्या है, हमने यहां पर इस टेंस को, जो कि यहां पर हमने पास्ट इंडेफिनिट में और यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है, इस क्लॉज को हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे और अंग्रेजी बनेगी इफ यू had worked third form. If you had worked hard, यदि तुमने मेहनत की होती। अब दूसरा मेन क्लॉज है, तो तुम पास हो जाते। यू, ये जो क्लॉज लिखना है ये would have और थर्ड फॉर्म, would have passed। ये देखिए बेसिक जो इसकी संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर है, तीनों कंडीशनल्स की हमने आपको बता दी। कहां प्रयोग होता है वो भी बता दिया। एक बार फिर से देख लेते हैं। टाइप 1 में फर्स्ट फॉर्म आएगी इफ क्लॉज में, यानी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। मेन क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा, विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। टाइप 2 में इफ क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और मेन क्लॉज वुड के साथ कम आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी। वुड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, यानी सिर्फ एक विल की जगह वुड हुआ है, ये चीज हुआ है फर्स्ट कंडीशनल टाइप 1 से। टाइप 3 में इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में होगा, यानी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और मेन क्लॉज वुड और हैव और फिर पास्ट ये आएगी। पास्ट आई मीन थर्ड फॉर्म आएगी। पास्ट तो खैर इस सेंटेंस में है, कोई और सेंटेंस जो भी हो तो जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आएगी। अब देखिए आप थोड़ा सा इसके बाद अगली वीडियो बनाएंगे उसके लिए, उसमें हम कुछ सेंटेंस लिखेंगे और उनको आपने देखना है। किसी में क्या होगा कि ये पार्ट नहीं होगा, सेंटेंस पूरा होगा, ये नहीं होगा। आपने इसके आधार पे जज करना है कि मेन क्लॉज में अगर विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है तो आपने यहां आंख बंद करके फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, और अगर मेन क्लॉज में वुड या शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है तो आपने यहां सेकंड फॉर्म लगा देनी है, और अगर वुड हैव और थर्ड फॉर्म आई है तो आपने वहां पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा देनी है। ये आपने ऐसे करना है। या अगर यहां पर फर्स्ट फॉर्म दी है और यहां ब्लैंक है तो आपने विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, और अगर यहां सेकंड फॉर्म दी हुई है और ये ब्लैंक दिया हुआ है तो आपने वुड या शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। और वहां पर अगर पास्ट परफेक्ट आया हुआ है इफ क्लॉज में तो आपने यहां पर वुड हैव पास्ट लगा देना है यानी वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। बस चाहे आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कौन सा टाइप है ये अगर ठीक से समझ ना भी आया हो, याद भी रखने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ आपने ये देखना है कि अगर इसको मैं समराइज कर देता हूं एक बार कि किसमें क्या आएगा। देखिए अगर इफ क्लॉज में फर्स्ट फॉर्म है तो मेन क्लॉज में विल
सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये करना है, इनका कॉम्बिनेशन है। और अगर इफ क्लॉज में सेकेंड फॉर्म है तो मेन क्लॉज में आपने वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाया, ये कॉम्बिनेशन है। और यदि इफ क्लॉज में थर्ड फॉर्म अगर इफ क्लॉज में आएगा तो उसके साथ हेड भी होगा, तभी वो पास्ट परफेक्ट बनेगा। तो आपने मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये कॉम्बिनेशन है। अगर आपको ये याद रहता है, ये 6 चीजें याद रहती हैं, तो आपका कोई भी कंडीशनल सेंटेंस पे कोई भी एरर अगर दिखाई देगी आपको, आप उसको करेक्ट कर लेंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसमें सेंटेंस देके यहां थर्ड फॉर्म दे देंगे, यहां पर वुड के बजाय विल करके फर्स्ट फॉर्म दे देंगे, या वुड करके सेकंड फॉर्म दे देंगे, या कोई भी फॉर्म दे देंगे। तो आपने सिर्फ एग्जैक्ट उसकी जो करेक्ट स्ट्रक्चर है वो पता होना चाहिए। ठीक है, अगली वीडियो में कुछ टेस्ट आपको देंगे अभ्यास के लिए, सेंटेंसेस देंगे ब्लैंक छोड़ के उसकी करेंगे। तब तक के लिए